आज हम लोग रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और सॉल्यूशंस उसके देखेंगे। हाँ? इस एक्सरसाइज में क्या है, ये एक्सरसाइज में के इंट्रोडक्शन में है कि इफ p be a prime number and p divide a square then p divide a। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2 कोई प्राइम नंबर है, 2 क्या बेटा कोई प्राइम नंबर है और क्या बेटा 36 का स्क्वायर है कोई अदर नंबर है, ठीक है। क्या बेटा 2 एक प्राइम नंबर है और 36 स्क्वायर कोई पॉजिटिव 36 क्या बेटा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो यदि 2 से 36 इंटू 36 डिवाइड हो रहा है तो 2 बेटा 36 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a, ठीक है, a को भी डिवाइड करेगा, बस छोटी सी बात है। यदि 3 क्या बेटा 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 क्या है प्राइम नंबर, बस ये ध्यान रखना है कि p क्या है, p प्राइम नंबर है, p क्या है प्राइम नंबर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है और जिसको डिवाइड कर रहे हैं जिसके स्क्वायर को या जिसको वो क्या है बेटा पॉजिटिव इंटीजर है। बस केवल इसी कॉन्सेप्ट पे ये हम लोगों की एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है। 1.3 में हमको केवल इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि ये p डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो, एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है। कहता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। क्या प्रूव करना है, रूट 5 इज इरेशनल। अब ये इरेशनल है, अब इसको प्रूव करना है, ठीक है। इरेशनलिटी प्रूव करना है इरेशनल नंबर का, ठीक है। ये है इरेशनल, तो इसकी इरेशनलिटी प्रूव करना है, ठीक। रूट 5 का, अच्छा रूट 5 है, रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है, इन सब की इरेशनलिटी प्रूव करने का तरीका वही है जो हम लोग अभी रूट 5 में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से हम लोग समझ कर चलेंगे, अवेयर होकर के चलेंगे, कंसंट्रेट होकर करेंगे काम कि जो रूट 5 में हमको करना है, रूट 5 की इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए वही वर्किंग, वही प्रोसेस, वही रास्ता हमको अपनाना है रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 7 के लिए एंड अदर प्राइम नंबर्स। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये रूट 5 की इरेशनलिटी प्रूव करनी है। तो ये जो हम लोग करने जा रहे हैं, इरेशनलिटी प्रूव करने जा रहे हैं, वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे बेस है। किस पे बेस है बेटा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हम एक एजम्पशन लेकर के चलेंगे कि रूट 5 कहना है कि प्रूव को इरेशनल है। हम ये मानेंगे भैया नहीं मानते हो आप कि इरेशनल है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये रेशनल है। फिर रेशनल की जो प्रॉपर्टी है बेटा, रेशनल की जो अपनी प्रॉपर्टी है उस पर हम इसको खरा उतारेंगे और ये नहीं खरा उतरेगा, विरोधी चीजें आ जाएंगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि हमने जो माना था, हम तो हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। हमने क्या एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, तो इस तरीके से ये ड्यू टू एराइजल कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। हम मान के क्या चलेंगे बेटा कि रूट 5 रेशनल है। क्या मानेंगे, रूट 5 रेशनल है और रेशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है उस पे हम इसको कसेंगे, इसको चेक करेंगे, यदि खरा नहीं उतरता है तो हम ये कह देंगे भैया कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक बेटा।
तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर को हम p और p अपॉन q के फॉर्म पर लिख सकते हैं। तो ये लिखें प्रूफ, क्या लिखें बेटा, लेट, क्या लिखें बेटा, लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। देयरफॉर रूट 5, क्या लिखे बेटा, रूट 5 इज फार रूट 5, क्या लिखें, देयरफॉर फार रूट 5 p, क्या बेटा, p एंड q some positive integer such that, ठीक है, such that रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, ठीक है बेटा। रूट 5 यदि रेशनल है बेटा, क्या है, रेशनल है, तो रूट 5 में हम को p अपॉन q के फॉर्म का लिख सकते हैं, जहां ये क्या है बेटा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है p और q, एंड पर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगा, क्या, एंड HCF, क्या बेटा, HCF, आप लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे p कामा q लिख दो, HCF ऑफ p कामा q इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये कि बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, HCF p और q का बेटा 1 है, ये 1 के अलावा किसी और से ये रिड्यूस नहीं होगा, ये बेटा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस केवल इसी को आप दिमाग में रखिए कि हम एज्यूम करके लेट करके चले हैं कि ये p अपॉन q सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसका HCF केवल 1 है, और आगे यदि हम ये इसको रेशनल नंबर मान करके चलेंगे तो इसका HCF कुछ और भी आ जाएगा, वहीं से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, वहीं से दो विरोधी बातें आ जाएंगी। हम लेकर के तो चले बेटा p और q का क्या है बेटा, HCF 1 है, और अभी हम जब आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, रेशनल नंबर एज्यूम करते हुए, तो क्या पाएंगे कि p और q का HCF 1 के अलावा कुछ और भी है, वहीं से दो चीजें आ जाएंगी। हम मान करके तो चले ये, और निकल के आ रहा है कुछ और, बस वही हम कह देंगे दिस इज कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। बस हमारी ये रेशनलिटी प्रूव हो जाएगी, ये रेशनलिटी प्रूव हो जाएगी, ठीक है बेटा, यहां तक हो गया ना। तो अब क्या करें, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक है, नोट करते रहो बेटा, बोर्ड छोटा है, मैनेज करते हैं हम लोग, ठीक है, फिर बोर्ड बड़ा भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या माना था बेटा कि रूट 5 इक्वल टू p अपॉन q, तो क्या करें बेटा, लिखे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमको रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दे रहे ना बेटा, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ रूट 5 के लिए, वो जितने भी प्राइम नंबर आएंगे सबके लिए वो लागू होगा, ठीक है। तो हमारे तो मजे हैं, हमने रूट 5 के लिए सीख लिया, वही चीज हम सब में अपना दें, बिल्कुल ट्रू कॉपी करना है। बस रूट 5 जहां जहां है वहां रूट 2 के लिए करना है तो रूट 2 लिख देंगे, जहां हमने रूट 5 से शुरुआत की है वहां रूट 3 लिख देंगे, रूट 3 के लिए, और रूट 5 के लिए रूट 7, बाकी चीजें अपने आप बनती जाएंगी बेटा, ठीक है। बस केवल आपको ये ध्यान देना है कि रूट 5 का प्रोसेस क्या है, बस वही प्रोसेस हमको अपनाना है। यदि एक बार हमने सीख लिया तो जैसे घोड़ा चलता ना बेटा, उसके भोग लगा दिया कि बस सीधे देखना है, घोड़े को दिमाग लगाने नहीं है,
ठीक है, तो हम लोगों को भी दिमाग लगाना नहीं है। आप कहेंगे घोड़े से कंपेयर करें, घोड़े से कंपेयर करने का मतलब ये है बेटा कि हमको एक निश्चित ढर्रे पे चलना है। कौन सा ढर्रा? जो हम लोग रूट 5 में अप्लाई करने जा रहे हैं। तो क्या हो गया बेटा, हमने स्क्वायर में बोथ साइड किया, तो 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको 5 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा क्या कि देखो पी स्क्वायर के फैक्टर में क्या बेटा, पी स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है इंटू क्यू स्क्वायर आ रहा है। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 5 पी स्क्वायर के फैक्टर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और क्यू स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो किसी का फैक्टर मान लो 36 का फैक्टर क्या है, 36 का फैक्टर 36 फैक्टर 2 इंटू 18 है। क्या होता है, 2 इंटू 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 के फैक्टर में यदि 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से ये 36 डिविजिबल है। बात पकड़ना, कोशिश करना है? क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 18 है 36 का फैक्टर, इसका मतलब 2 से 36 डिविजिबल है। तो पी स्क्वायर का फैक्टर 5 इंटू की स्क्वायर है, इट्स मीन्स 5 डिवाइड टी स्क्वायर। देखो वही थ्योरम की बात आ गई है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड क्या बेटा, p डिवाइड a। तो लिख दें बेटा, क्या लिखें बेटा, फ्रॉम अबव, लिखने में कंफ्यूजन नहीं है, बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम अबव। हाँ, हमसे अच्छा ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप लिख सकते हो, फ्रॉम अबव 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर और 5 डिवाइड, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? डिवाइड पी। देखो पी स्क्वायर के फैक्टर में 5 इंटू क्यू स्क्वायर आया, 5 आया और क्यू स्क्वायर आया, पी स्क्वायर का फैक्टर, इसका मतलब ये पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा, 5 डिवाइड पी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 डिवाइड करेगा पी को भी, यही हमारी थ्योरम थी। ठीक है, बस ये तो लेट ये p को डिवाइड कराना, तो p को यदि डिवाइड कराए तो p को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो जो एक कोई इंटीजर आएगा बेटा। क्यों, जैसे मान लीजिए 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 36 को तो 18 आएगा। तो ऐसे ही हम ये p को यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो कोई p अपॉन 5 एक कोई इंटीजर आएगा, कोई नया इंटीजर आएगा जो p और q से परे होगा। क्या बेटा, p और q से अलग हट करके होगा, कोई नया इंटीजर होगा। क्या, p अपॉन 5, p अपॉन 5 एक नया इंटीजर होगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, r मान लें, r। Therefore p इक्वल टू 5r। तो एक चीज, चलो ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे p डिवाइड 5 डिवाइड p, इसका मतलब ये कि p का एक फैक्टर 5 है जो हमने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, p डिवाइड्स 5, तो लिख दें क्या, hence p have a factor as 5। ठीक है, वो सेंस सही देता है, आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक। तो ये हमने क्या लिखा है, p इक्वल टू 5r। तो p इक्वल टू 5r हम कहीं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, हाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5r, वैल्यू ऑफ p, तो सीधे वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन क्या बेटा, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, बस इसमें कुछ है नहीं है, हमको जो याद रखा जाए, अभी हमने ये पा लिया था कि p जो है p जो है 5 से डिविजिबल है, ये पा लिया है। ठीक है,
आप देखो क्या देखें बेटा, इसकी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमने आज वैल्यू क्या कही थी, 5r, p इक्वल टू 5r, p इक्वल टू 5r, p इक्वल टू क्या बेटा 5r, r 5 इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो दिक्कत है क्या बेटा, p की जगह पे हमने 5r लिख दिया। अच्छा ये 5r आया कहां से, हमने ये बताया, हमने ये प्रूव किया था कि p जो है डिविजिबल है 5 से। तो जब हम p को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक नया इंटीजर आएगा, उस नए इंटीजर को हमने r एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया बेटा, r। तो p इक्वल टू 5r आ गया। अब p की जगह पे हमने 5r रख दिया, p का स्क्वायर था तो 5r का स्क्वायर हो गया, r 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5r स्क्वायर। ठीक है, r q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या बताता है कि q स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है। क्यों, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, q स्क्वायर के फैक्टर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर 5 क्या करता है, 5 डिवाइड करता है q स्क्वायर को। तो यही लिखना है बेटा हमको, क्या लिखना है, क्या लिखना बेटा, इट इज क्लियर, इट इज क्लियर बाय above। क्या क्लियर है, दैट 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड q। अब देखो फ्रॉम above 5 divide p and 5 divide q। क्या बेटा, p√5 को हमने p अपान q एज्यूम किया था, और हमने ये माना था कि p और q, p अपान q सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब p और q का HCF 1 के अलावा कुछ नहीं है। और यहां देखो क्या आ रहा है कि p 5 से डिवाइड हो रहा है और q 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, HCF इसका 1 के बजाय 5 भी आ रहा है। और ये कब आ रहा है, जब हमने इसको रेशनल एज्यूम कर लिया था, इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। ये दो विरोधी चीजें, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ, कि हम लेकर के तो चले थे कि ये HCF इसका 1 है और यहां के हिसाब से HCF तो बेटा 5 आने लगा। क्या लिखा बेटा, फ्रॉम above 5 डिवाइड p and 5 डिवाइड q, therefore या क्या लिखा, therefore या hence HCF of p and q इक्वल टू 5। क्यों, कॉमन फैक्टर हो गए ना, 5 से डिवाइड हो रहा है p भी और 5 से डिवाइड हो रहा है q भी, इसका मतलब HCF क्या है, p और q का 5 है। बट विद आवर एजम्पशन, क्या लिखा, बट एज पर आवर एजम्पशन, क्या लिखें, बट एज पर आवर एजम्पशन, HCF ऑफ किसका बेटा, P and Q इज 1। ठीक है, ठीक बेटा। तो अब देखो दो चीजें हो गई। हमने माना तो ये था कि HCF P और Q का 1 है, और यहां आ गया HCF P और Q का 5। क्यों, P भी 5 से डिविजन हो गया था और Q भी 5 से डिविजन हो गया। तो इसका मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हुआ, और ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन।
मतलब हमारा एजम्पशन गलत था, और जब एज्यूम हमने क्या किया था कि ये रेशनल है, इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसका मतलब रूट 5 क्या है, इरेशनल। बस इसी को प्यार से लिख देंगे, बस हमारा मतलब सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या लिखें, तो ये आ गया 5, क्या हो गया, HCF हो गया, हमने मान के चला था 1 HCF है, तो क्या लिखें, दिस contradiction arisen due to our क्या बेटा, due to our wrong assumption। ठीक है, therefore hence हमने एज्यूम क्या किया था कि रूट 5 रेशनल है, hence रूट 5 is not rational। एग्जाम्पल हियर, रूट 5 क्या बता, रूट 5 इज इरेशनल। क्या बता, इरेशनल। बस इसमें है कुछ नहीं बेटा, ठीक है, हमने बहुत प्यार से समझाया है। आप इस पोर्शन को, क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 को रूट 5 के लिए देख लो, और फिर बड़े प्यार से जहां जहां बेटा रूट 5 है, रूट 2 लिख दो, रूट 3 लिख दो, रूट 7 लिख दो, तो इनकी भी वैल्यू बेटा, इनको भी हम प्रूव कर ले जाएंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर, तो किस एजम्पशन पे हमारा बेस था ये, कि रूट 5 को हम P अपान Q एज्यूम कर लिए थे, और हमने ये माना था कि P और Q का HCF 1 है, जबकि हम यहां पा गए कि P और Q का HCF बेटा 5 है। यदि हम इसको रेशनल एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम कर लिए, रेशनल, तो हम ये पा गए P और Q का HCF 5 है। ऐसे ही बेटा जब हम रूट 2 को लेकर के चलेंगे तो हम ये पा जाएंगे कि P और Q का HCF 2 है। रूट 3 को लेकर के चलेंगे तो हम पा जाएंगे कि P और Q का HCF 3 है। रूट 7 को लेकर के चलेंगे तो हम ये पा जाएंगे कि P और Q का HCF 7 है, और लेके चलेंगे 1। ठीक है, हम मान लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, बस यही कंट्राडिक्शन है, राइज हो जाएगा कि ये हम 1 लेकर के चले, यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब रूट 2 जो हम रेशनल माने थे वो इरेशनल। ठीक है, हमें उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन यदि आपको समझ आ गया तो आप पूरी एक्सरसाइज 1.3 को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी नंबर आए आप उसको क्या प्रूव कर जाओगे, इरेशनल। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो बेटा, रेशनल और इरेशनल का जब कॉम्बिनेशन आता है, तो ये एज्यूम किया जाता है कि ये आपको गिवन है कि √ 5 इरेशनल। ठीक है बेटा, हम इसमें ये मान के चलेंगे कि √ 5 ये जो है वो क्या है, गिवन है, ये इरेशनल है, और पूरे को हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हमारे कहने का मतलब समझ पाए कि बेटा, हम क्या मान के चलेंगे कि जो √ 5 है, क्या √ 5, √ 5 क्या है, √ 5 क्या है बेटा, √ 5 इरेशनल, ये हमको गिवन है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल का हो तो हम जो उसमें इरेशनल वाला पार्ट है वो गिवन है, वो अंडरस्टूड है कि ये हमको गिवन है कि √ 5 इरेशनल। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या लिखें, वही पुराना तरीका, लेट
3 प्लस 2√5 बी रेशनल। भैया है तो ये रेशनल, आप नहीं मानते तो हम आपके हिसाब से मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, देयरफॉर पी एंड क्यू फॉर पी एंड क्यू सम पॉजिटिव इंटीजर, या वी कैन सेलेक्ट, क्या लिखा था, वी कैन सेलेक्ट, हमने सिलेक्ट किया किसको, पी एंड क्यू, सम पॉजिटिव इंटीजर सच दैट क्या होगा, 3 प्लस 2√5, क्या होगा 3 प्लस 2√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, where क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF, ये सिंपल फॉर्म है, कहने का मतलब है HCF ऑफ लिखने जो नहीं, सीधे से ब्रैकेट लगाते हैं तो आप माना जाता है HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1। ये सारे क्वेश्चन में करना कि हमने मान लिया, हमने लेट किया, क्या लेट किया बेटा, कि ये जो है 3 प्लस 2√5 रेशनल है तो हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनलिटी में क्या होता है, यदि हम P अपॉन Q के फॉर्म का लिख पावे जहां Q 0 ना हो तो ये क्या हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, वही हमने यहां लिख लिया। तो क्या लिखें, अब इसमें थोड़ा सा क्या लिखें, फ्रॉम अबव क्या करें, हमको √5 एक तरफ रखना है, बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर करना है, तो क्या करें, सबसे पहले हम 2√5 बना रहने देते हैं और P अपॉन Q -3 कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखे बेटा, 2√5 इक्वल टू P अपॉन Q -3, यहां एलसीएम में लेंगे, Q और 1 है तो एलसीएम Q आ जाएगा, और 2√5 इक्वल टू P -3Q अपॉन Q, और √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P -3Q अपॉन 2Q, इस 2 को यहां ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ इस पर करना नहीं है बेटा, एक सिस्टम है वैसे ही चलना है। 2 यहां मल्टीप्लाई में था, यहां 2 डिवाइड में आ गया, तो अब यही खेल है बेटा, खेलते हैं हम लोग, कैसे खेलें, देखो P और Q, P और Q क्या था, एक कोई इंटीजर हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, P और Q को कोई इंटीजर एज्यूम किया था, तो P -3Q भी कोई इंटीजर होगा, क्यों, जैसे मान लीजिए P की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि P की वैल्यू 36 है और Q की वैल्यू मान लो 3 है, तो P -3Q जब हम करेंगे बेटा, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो जब P -3Q करेंगे तो 36 -3 इंटू 3 यानी 9, 36 -9 ये कितना आ जाएगा बेटा, 27 भी एक इंटीजर हो गया। बस लिखने का तरीका है, आप जितना बढ़िया लिख लोगे, जितना बढ़िया अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे इसमें, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या लिखें, सिंस P and Q are
इंटीजर। therefore p minus 3q is also an integer। ठीक है, क्यों बात समझ पा रहे हो कि नहीं कि ये p माइनस 3q एक इंटीजर होगा, ऐसे q एक इंटीजर है तो 2q भी एक इंटीजर होगा। क्यों हम सोचते हैं इसको लेट कर रहे हैं, मैं p माइनस 3q जो इंटीजर बना है तो उसको हम लेट कर लेते हैं, वो a है। ठीक है, लेट p माइनस 3q एक नया इंटीजर है, वो a है। सिमिलरली लिखने की मार्क्स है इसमें, सिमिलरली बेटा क्या q इज एन इंटीजर, therefore 2q is also an integer, ठीक है, i को स्मॉल बना लो, i इंटीजर, also an integer। ठीक है, और लेट 2q इक्वल टू b। ठीक है, तो बेटा p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, तो p माइनस 3q भी एक इंटीजर होगा, और इसको हमने a जूम कर लिया, और q एक इंटीजर है, q मान लो हमारा 3 है तो 2q हमारा 6 हो जाएगा। ये 3 तो एक इंटीजर हुआ, तो इसको एक नया इंटीजर है उसको हमने b जूम कर लिया। तो बेटा हम रूट 5 को क्या ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, रूट 5 को हम ले सकते हैं a अपान b। क्यों रूट 5 को क्या लिख सकते हैं, ये हमने रफ किया है, ये आपको नोट करना था बेटा। ठीक है, ये आपको नोट करना है। तो रूट 5 देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू a अपान b। तो ये इसका जो RHS है बेटा, ये कौन सा हाथ है हमारा, ये LHS है, ये RHS। जो RHS है वो RHS क्या बेटा, RHS क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रॉम अबव RHS इज रेशनल नंबर एंड रूट 5 इज इरेशनल। हमने बताया था कि रूट 5 अंडरस्टूड है कि इरेशनल, हमको इस पूरे सिस्टम को हमको इरेशनल प्रूव करना था। फ्रॉम अबव लिख दो बेटा, फ्रॉम अबव ये LHS है बेटा, LHS क्या है, इज इरेशनल। ठीक है, एंड क्या बेटा RHS इज रेशनल। क्यों, किसी रेशनल नंबर को हम p अपान q या a अपान b के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जहां a और b कोई इंटीजर है, b नॉट इक्वल टू 0। तो RHS क्या बेटा, रेशनल है। ठीक है, तो दिस कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। LHS यदि हमारा इरेशनल है तो RHS भी इरेशनल होगा, और यहां से आ रहा है बेटा कि इरेशनल है। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, बस यही हम लिख देंगे। क्या लिखते हैं बेटा, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस, क्या बेटा, दिस contradiction arisen due to our wrong assumption। ठीक है, हमने एज्यूम क्या किया था कि ये रेशनल है, therefore hence तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल, हेंस 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, हेंस प्रूव, बड़े बड़ा लिखो बेटा प्रूव। ठीक है, मेहनत किया आपने, साथ साथ दिमाग लगाया है। क्यों इसमें दिमाग की कम, प्रोसेस की ज्यादा, और
स्टेटमेंट का ज्यादा महत्व है बेटा, है। आप जितना बढ़िया प्रोसेस अपना करके बढ़िया से बढ़िया स्टेटमेंट लिखोगे उतने मजे हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ है। हम फिर से बता रहे हैं कि जब कॉम्बिनेशन हो, क्या बेटा, कॉम्बिनेशन हो रेशनल और इरेशनल का, तो ये एज्यूम करना है या ये गिवन है, समझ लो कि जो इरेशनल है उसकी इरेशनलिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है, ठीक है। ये 3 + 2 √5 को आपको ये प्रूव करना है, तो हमको ये लेकर चलना पड़ेगा कि √5 रेशनल है, इरेशनल। √5 इरेशनल है, जो हम लेकर के आए वो रेशनल हो गया, तो ये कंट्राडिक्शन अराइज हो गया, ये कंट्राडिक्शन अराइज हुआ ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है बेटा, हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नोट कर रखा है। 3 के में 3 पार्ट हैं। कहता प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, इरेशनलिटी प्रूव करनी है, इरेशनलिटी प्रूव करनी है इरेशनल नंबर से, ठीक है। देखो क्या जमाना आ गया है, इरेशनलिटी प्रूव करनी है इरेशनल नंबर के, ठीक है। तो ये हमको गिवन है फर्स्ट पार्ट कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करो, तो प्रूफ लिखते हैं, क्यों प्रूफ, क्या बेटा, लेट, भैया है तो ये इरेशनल, आप नहीं मानते तो मान लेते हैं कि बेटा ये रेशनल है। लेट 1/√2 बी, क्या लिखा बेटा, 1/√2 बी एंड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। चार्जिंग किया हमने कि ये क्या है बेटा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब देखो ये 1/√2 एक रेशनल नंबर है, तो 1/√2 के लिए हम P और Q सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1/√2 = P/Q फॉर चलिए फॉर above we can, therefore we can select positive integer P and Q such that कोई इंटीजर ऐसे हो, ऐसा हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम 1/√2, क्या बेटा, 1/√2 को हम P/Q के फॉर्म पर लिख सकें, कि 1/√2 एक रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया और रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, where Q ≠ 0 एंड ये पेट लैंग्वेज है, सब में लिख रहा हूं बेटा, HCF ऑफ P, Q = 1, HCF P और Q का 1 है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, सिंपलेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमने क्या मानना था कि 1/√2 = P/Q, आप P और Q कोई इंटीजर है, ठीक है। Now 1/√2 = P/Q or √2/1 = P, क्या है, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये इसको पलट दिया हमने तो इसको भी पलट देते हैं, Q/P, ठीक है। अब देखो P/Q क्या है बेटा, रेशनल नंबर है, तो Q/P भी बेटा रेशनल नंबर होगा, तो यही यहां लिख देते हैं, सिंस P विद आवर एजम्पशन, ठीक है, जितना लिखो उतना मजा है, लेकिन बढ़िया का है, सेंस क्लियर होना चाहिए आपका, सिंस विद
our assumption, P upon Q is rational. यहाँ स्टेटमेंट वन डाल rational. Therefore, Q upon P is also rational. इसको फिल कर लो मैं, जैसे मान लीजिए 1/3/5 क्या बेटा, ये रेशनल है, क्या बेटा 3/5 रेशनल है, तो 5/3 भी बेटा रेशनल होगा। ठीक है, किसी इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है, इनको हम आपस में पलट देते हैं तभी ये क्या हो जाएगा, रेशनल ही हो जाएगा। 3/5 इज रेशनल, देन 5/3 इज आल्सो रेशनल। अब देखो एलएचएस क्या है बेटा, ये क्या है, एलएचएस है, एलएचएस है क्या, इरेशनल, और आरएचएस है रेशनल, तो यहाँ कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो फ्रॉम एबव, रफ कर देते हैं, फ्रॉम एबव, नोट कर लेना बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना बेटा। फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव क्या बेटा, ये एलएचएस है ना, एलएचएस क्या है, इरेशनल, irrational, and RHS rational. अब ऐसा कभी होता है क्या, है कि एक साइड इरेशनल हो, एक तरफ रेशनल हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ दो विरोधी चीजें आ गई, यहाँ कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, और हमने एज्यूम क्या किया था कि ये रेशनल है, तो ये लिख देते हैं बेटा, दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption. ठीक है, hence 1/√2 not rational number, लिख दें, hence 1/√2 not equal to rational number, not rational number is not क्या होगा, rational number, rational number। एग्जाम्पल ये रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल। therefore 1/√2 इज रेशनल, इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो इस पूरी एक्सरसाइज में किस मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रूफ, प्रूफ बड़ा बड़ा लिखो। क्यों बड़ा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि हमने भैया किया है, मेहनत किया है, इसलिए बड़ा बड़ा लिखेंगे, हम लिख सकते हैं। ठीक ठीक, तो इस पूरी एक्सरसाइज में क्या बेटा, पूरी एक्सरसाइज में पूरी ये 1.3 किस पे बेस है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम ये जुम कर लेंगे, भैया ये है तो इरेशनल नहीं, आप मानते हो तो हम मान लेते हैं ये रेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो कसौटी होती है, उसमें हम इसको खरा उतारेंगे, ये खरा नहीं उतरता तो हम कह देंगे भैया ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, तो एक सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 7√5, तो वही पुराना तरीका, लेट 7√5 बी एंड क्या होगा, सेकंड पार्ट, लेट 7√5
इज रेशनल नंबर, बी रेशनल नंबर, therefore we can select P and Q, P and Q some integer there, such that 7√5 क्या होगा 7√5 इक्वल टू P अपॉन Q और Q नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या होगा HCF ऑफ P कमा Q इक्वल टू 1। ठीक है, ये पेट लाइन पर बस इसको हमको लिखना है कि क्या होगा ये 7√5 यदि रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपान Q के फॉर्म का लिख सकते हैं। Q कोई क्या होगा 0 नहीं हो सकता और P Q का जो HCF है वो 1 है, ये सब में लिखना है। ठीक है ना, अब क्या करें तो नाउ 7√5 इक्वल टू P अपान Q, यहीं से खेल शुरू है। तो क्या हमको करना था √5 इधर रखना था, therefore √5 इक्वल टू P अपान 7Q। तो सिंस अब देखो सिंस P अपान Q इज रेशनल, therefore P upon 7Q क्या होगा P upon 7Q is also क्या होगा रेशनल। ठीक है, अब देखो फिर एक पुरानी बात आ गई क्या LHS, ये RHS है और ये LHS है। LHS क्या है बेटा रेशनल नंबर है, LHS क्या है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो यहां कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये लिखें कि फ्रॉम अबव क्या था LHS रेशनल नंबर इरेशनल, एंड क्या था RHS रेशनल नंबर, क्या था रेशनल नंबर देयर। तो अब देखो ये क्या हो गया बेटा, ये √5 क्या है, √5 हमेशा इरेशनल है। हमको यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये गिवन है। √5 क्या है इरेशनल और ये क्या है रेशनल है, क्यों P अपान Q रेशनल था तो ये भी रेशनल हो जाएगा। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, तो ये चीज यहां थी। ठीक है, और उसके नीचे हम लिख रहे हैं क्या, तो दिस कंट्राडिक्शन arisen due to our wrong assumption। ठीक है, hence हमने क्या माना था कि √5 रेशनल है, hence नहीं सॉरी 7√5, hence 7√5 इज irrational। ठीक है ना, बस ये प्रूफ हो गया। यहां लिख दो, बड़ा लिखना है बेटा, लिखिए प्रूफ, क्यों मेहनत किया तुमने। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा 7√5 को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब जो ये थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वही है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे इसको भी। ठीक है, क्या लिखें, लेट
6 रूट प्लस रूट 2 बी रेशनल, therefore for some integer p and q, 6 plus root 2 equal to p upon q, where q not equal to 0, ठीक है। एंड HCF आप किसका बेटा, P Q इक्वल टू 1, ठीक है। ये पेट है, सब में लिखते रहो, आदत पड़ी जाएगी, ठीक है। तो नाउ 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू क्या बेटा, P अपॉन Q। अब 6 को उधर ट्रांसफर कर दो, R रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाएं, R क्या बेटा, रूट 2, रूट 2 इक्वल टू ऐसे ले लो, Q और P माइनस 6Q, ये आएगा ना। तो देखो ध्यान चलता है Q, तो P और Q इंटीजर है, तो बेटा P माइनस 6Q भी कोई इंटीजर होगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, therefore P minus 6Q is also an integer, ठीक है। तो देखो ये क्या था, P और Q इंटीजर थे, तो P और माइनस 6Q भी इंटीजर होगा, और ये भी इंटीजर है, तो ये कोई नया इंटीजर हो गया, ये इंटीजर है। तो यदि हम किसी नंबर को हम P अपॉन Q या किसी, चलो लेट कर लेते हैं, लेट P माइनस Q, ठीक है। लेट कर लेने से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी चीज, है। लेट P माइनस 6Q इक्वल टू B, लेट, ये नया इंटीजर हो गया, लेट P माइनस 6Q, P माइनस 6Q इक्वल टू B। तो हमारा therefore रूट 2 क्या हो गया, B अपॉन Q, क्या हो गया बेटा, B अपॉन Q। अब देखो ये B अपॉन Q, B कोई इंटीजर है, Q कोई इंटीजर है, तो ये क्या हो गया बेटा, रेशनल हो गया, है। ये क्या हो गया, रेशनल, और ये है इरेशनल, तो यहां फिर कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। तो सिंस रूट 2 इज क्या बेटा, इरेशनल, एंड क्या बेटा, B अपॉन Q इज रेशनल, तो फिर वही लिखेंगे क्या कि यहाँ कंट्राडिक्शन में राइज हो गया, यहाँ विरोधी बातें हो गई। हमने तो माना था कि ये क्या है, ये रेशनल है, और प्रूव होने जा रहा है ये इरेशनल। कैसे, क्योंकि ये साइड हमारी क्या है, रेशनल है, ये इरेशनल है। तो दो चीजें आ गई, क्या ये क्या होता है, LHS हमारा इरेशनल है और RHS हमारा रेशनल है। तो इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखें, विरोधी चीजें आ गई ना, रूट 2 ये इरेशनल है, तो हमारा जो RHS में भी होगा वो भी इरेशनल होगा, लेकिन B अपॉन Q, B कोई इंटीजर है, Q कोई इंटीजर है, तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो ये बेटा क्या हो जाता है, ये रेशनल हो जाता है। तो यहां कंट्राडिक्शन अराइज होगा, बस वही लिख देंगे, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन, क्या लिखें बेटा, अराइजन
ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. Hence 6 plus root 2 is irrational. Hence proved शाम से लिखो बेटा, ठीक है। क्यों शाम से लिखे भैया, मेहनत की है इसलिए आया है, ठीक है। ये हो गया बेटा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों की कंप्लीट हुई है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को खूब समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो आप और देख लो, ठीक है। जो रूट हम लोगों ने क्या लेकर के चले थे, हम लोग रूट 5, पहला क्वेश्चन जो रूट 5 था उसी बेस पे हम रूट 2, रूट 3, रूट 7 जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उनकी हम इररेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं। किस बेस पे? जो हमने रूट 5 में सीखा, जितने भी नंबर। फिर इस टाइप के क्वेश्चनों में ये एजम्पशन रहता है कि रूट 2 गिवन है कि इररेशनल है। इसमें रूट 5 गिवन है, इररेशनल है। इसमें रूट 2 गिवन है, इररेशनल। इसको इसी के आधार पे पूरी चीज को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में अगली एक्सरसाइज के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। फिर बेटा आज के लिए बस इतना ही।